Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. Sir, in West Bengal, how many seats is BJP targeting? देखिए, पहले 3 साल पहले हम लोगों ने तय किया था, यहाँ की संगठन जब आगे बढ़ रहा था विधानसभा चुनाव के बाद 21 सीटों में हम जीतने के लिए लड़ने वाले थे, ऐसा हमारी टारगेट थी। लेकिन पिछले 6-8 महीना पहले हमारे अध्यक्ष जी ने बोले 22 सीट जीतना है। अभी उन्होंने ही टारगेट दिया है 23 सीट की, और 23 सीट कम से कम जीतने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले पंचायत चुनाव में भी हमने इस प्रकार लड़ाई की, हर बूथ तक आज हमारा संगठन है और उसी आधार पर हम लड़ रहे हैं और कम से कम 23 सीट तो हम जीतेंगे। बट सर, ये क्या रियलिस्टिक असेसमेंट है? क्योंकि 2014 में बीजेपी 2 ही लोकसभा सीट जीत पाया था वेस्ट बंगाल से। 2014 था, उसके बाद 16 में 3 विधानसभा जीते हमने, और पहली बार अपने बलबूते पर 10.5% वोट हमको मिला। और उसके बाद कई बाई इलेक्शन हुई, उसमें 30-35% तक वोट हमको मिला, और पंचायत चुनाव में एक ज़िले में 35 से 40% तक वोट हमको मिला। इतना संतरास, इतना संघर्ष और लड़ाई, इतनी टेरर होने के बाद भी हमको इतनी वोट परसेंटेज मिली। और आज हर बूथ तक हमारा संगठन है, हमारे कार्यकर्ता है, हमारी कमेटी है। इसी आधार पर हम लड़ रहे हैं और उसी आधार पर हम ये उम्मीद कर रहे हैं। सर, ये कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी नेशनलिज्म और हिंदुत्व कार्ड को यूज़ कर रहा है वोट पाने के लिए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नेशनलिज्म का हमारा इशू है, देश भर में इशू है, और हिंदुत्व कार्ड जो हमारी विचारधारा है, राष्ट्रीय विचारधारा है, उसको कोई हिंदुत्व कहे तो बोल सकता है। हम तो भारतीय जो संविधान है, यहाँ के नीति कानून है, उस आधार पर राजनीति भी करते हैं, उस आधार पर लड़ते हैं। तो संविधान हमको जो इजाज़त दिया है उसी आधार पर हम लड़ाई कर रहे हैं, और उसी आधार पर हम जीता है देश भर में, बंगाल में भी जीतेंगे। सर, वेस्ट बंगाल में बीजेपी एनआरसी कार्ड के बारे में भी बात कर रहा है। अमित शाह पार्टी प्रेसिडेंट अलीपुरद्वार में थे मार्च 29 को, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी पावर में आता है सेंटर में तो वो एनआरसी को रेप्लिकेट करेंगे वेस्ट बंगाल में, और एनआरसी जो है वो इट विल बी यूज टू थ्रो आउट द इन्फिल्ट्रेटर्स बट द हिंदू रिफ्यूजीज वोंट बी टच। तो आपको लगता है कि एनआरसी के बारे में बात करना इस समय वेस्ट बंगाल में सही है? नहीं, जिस दिन एनआरसी लागू हुआ और वहाँ की जो लिस्ट जारी हुई आसाम में, उसी दिन मैं भी बोला था, हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ भी बोले थे, जब हम सत्ता में आएंगे तब बंगाल में एनआरसी लागू करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन बंगाल में हुआ है। 1 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठिया यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ हमारी यहाँ जो इकोनॉमी है उस पर, यहाँ की नौकरी चाकरी व्यवसाय हर जगह में उनकी हिस्सेदारी है। कानून व्यवस्था टूटने के लिए भी उनका एक कारण है। यहाँ जो इंटरनेशनल एक्टिविटी हो रही, बम बंदूक की आवाज़, हर जिला में बंदूकी कारखाना, हर जिला में बम ब्लास्ट हो रहा है, इसमें भी इन लोगों का हाथ है। और इसीलिए जब तक इनको यहाँ से बाहर निकाला नहीं जाएगा, यहाँ की कानून व्यवस्था भी ठीक नहीं होगा, यहाँ की अर्थनीति भी ठीक नहीं होगी। और सर, वेस्ट बंगाल में बीजेपी कौन से 3 मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रहा है? कौन से 3 प्राइमरी इश्यूज़ हैं जिसको लेकर बीजेपी इलेक्शन में उतरा है वेस्ट बंगाल में? यहाँ जो भ्रष्टाचार है सर्वोपरि है, नारदा सारदा का आप जानते हैं, और सरकारी जितने प्रोजेक्ट्स है उसकी पैसा लूटा जा रहा है, इसलिए नीचे तक विकास नहीं पहुंच रही है। केंद्र सरकार जो पैसा भेज रही है और अच्छे जो योजना बनाई है उसकी फ़ायदा यहाँ के लोगों को नहीं मिल रही है। दूसरा है कानून व्यवस्था पूरा चरमरा गया है, और राजनीति के साथ हिंसा को जोड़ करके यहाँ जो राजनीति हो रही है। पिछले अप्रैल में पंचायत चुनाव हुआ, उसके बाद अभी तक 100 से ज़्यादा हत्याएँ हुई हैं, खून। हमारे कार्यकर्ता करीब 40-41 कार्यकर्ता मारे गए हैं राजनीतिक हिंसा के कारण, गुंडागर्दी के कारण। पुलिस एकदम निकम्मा हो चुकी है, कहीं कोई उपस्थिति नहीं है। और आज तो सरकारी जो पार्टी है उसकी एमएलए, सिटिंग एमएलए, चेयरमैन, इनकी भी हत्याएँ हो रही, काउंसिलर की हत्याएँ हो रही। कोई व्यवस्था नहीं है, महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ वुमेन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, काउंट ट्रैफिकिंग, ये सारी जितनी नाजायज़ काम यहाँ ज़ोरदार चल रहा है। दूसरा, युवाओं के लिए कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है। अभी सरकारी कर्मचारियों का 48% डीए बाकी है। सारा देश में 7th पे कमीशन लागू हो गया, यहाँ 5th पे कमीशन चल रहा है। 10 साल पीछे हम लोग, ऐसा कैसे चल सकता है? इसलिए यहाँ बदलाव चाहिए। सर, बीजेपी का कुछ साल पहले तक वेस्ट बंगाल में प्रेजेंस था ही नहीं। वहाँ से आज के दिन बीजेपी ने अपने स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए क्या किया वेस्ट बंगाल में? देखिए, देश भर में बीजेपी जो आगे बढ़ रही है, चुनाव जीत रही है, उसकी संगठन के आधार पर। बंगाल में पिछले 3 साल से हमारे कार्यकर्ता लगातार काम किए, और जब बीजेपी बढ़ने लगा तो लगातार संघर्ष हुआ है।
हजारों लोगों का ऊपर केस डाला गया है, जेल में है कुछ लोग घर से बाहर है, घर तोड़ दिया गया है, बेघर हैं लोग। तो इतना लड़ाई करने का परिणाम यह आया कि लोगों का हमारे ऊपर विश्वास बढ़ा, इसीलिए हर चुनाव में हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी कांग्रेस और CPM 60 साल जिन्होंने यहाँ राज किया, उनका नामो निशान नहीं है। पार्लियामेंट इलेक्शन में एक आध सीट मिलेगा कि नहीं, अभी यहाँ चर्चा की विषय है। और हम बराबरी में टक्कर दे रहे हैं TMC के साथ, गुंडे हैं, पुलिस है, एक तरफा, फिर भी उनके साथ लड़ाई करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये हमारे संगठन के आधार पर है, क्योंकि हम गांव-गांव तक बूथ-बूथ तक संगठन को विस्तार किया है। सर, काफ़ी सारे बीजेपी के जो लीडर्स हैं, जो काफ़ी सारे जो इलेक्शन लड़ भी रहे हैं, वो CPIM से आए हुए हैं या तृणमूल से आए हुए हैं, तो उससे क्या दूसरे पार्टी में जिनको हमको काबिल लगा, पॉपुलर लीडर हैं, उनको हमने साथ लिया है, जो आना चाहते हैं बीजेपी के साथ। और ये बंगाल में नहीं है, दूसरे प्रदेश में भी ऐसे लोग आए, केंद्र में मंत्री रहे हुए हैं, वो दूसरे पार्टी से आए हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री हैं, दूसरा कद के जो नेता है वहाँ हमारे हिमंत जी विश्व शर्मा, वो भी कांग्रेस से आए हैं, एक AJP से आए हैं। तो वो लोग सफलतापूर्वक सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पार्टी के नाम बढ़ रही है, संगठन बढ़ रही है, असेंबली चुनाव जीता, पंचायत चुनाव जीता। तो जो लगता है जिनको जो काम के लोग हैं, जो चाहते हैं काम करना सम्मान के साथ, तो भाजपा में आना चाहते हैं, तो हमको स्वीकार करते हैं और उनका योग्य जगह भी दे रहे हैं। किसी को टिकट दिया है, किसी को मंत्री MLA बनाया है, संगठन में योग्य जगह दिया है हम लोगों ने, और अच्छा काम कर रहे हैं, पार्टी भी आगे बढ़ रही है। Thank you so much, sir. Keep watching the Prince YouTube channel for more updates.